तो हमारी समाज की पूजा बिल की बेटी को 2 करोड़ रुपए वो क्यों नहीं दे सकते। सहयोग रहा और मेरी समाज के लिए सर्व समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा। कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस यूँ हो रही है कि आज कांग्रेस पार्टी का सिपके कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ क्यों नहीं आए। उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी से मेरे क्या लेना देना। मेरी समाज है, मेरी समाज से नहीं दी तो मैं मेरा पद इस्तीफा दे दूंगा, मैं मेरा पद छोड़ दूंगा। मावली में जो जघन्य हत्याकांड हुआ था, एक बच्चे का रेप, उसके बाद में हत्या कर टुकड़ों में फेंक दिया गया था, उसके बाद में आज मावली में विभिन्न जो समाज है, सर्व समाज, उसके द्वारा एक उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। उसके बाद में छिटपुट घटनाओं को छोड़ के यहाँ पर एक लाठीचार्ज भी हुआ था, जिसके बाद में जो प्रदर्शनकारी थे उनको पुलिस ने खदेड़ा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं आदिवासी जो संघ है उसके मावली तहसील अध्यक्ष चुनीलाल बेल, और साथ ही साथ अपनी बाइट में भी विभिन्न जो विचार रखे थे, पहले इनसे जानेंगे। चुनीलाल जी, जो आपने कहा था आज की भाई जिस तरह से सरकार ने इनको जो एक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, 15 दिन हो गए अभी तक यहाँ पर कोई भी एक आपका साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, चुनीलाल जी जिला परिषद सदस्य भी है कांग्रेस पार्टी से। इन्होंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया है कि जल्द से जल्द इनको अगर आर्थिक सहायता नहीं दी जाती तो ये अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। चुनीलाल जी, बताइए कि आर्थिक सहायता अब तक क्यों नहीं दी गई है? सर, मेरा मानना ये है कि यदि जो उदयपुर में जो कन्यालाल का जो हत्याकांड हुआ था, जिसमें शीघ्र गवर्नमेंट ने मतलब फैसला लिया और उनको 2 करोड़ का मुआवजा भी दिया और उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी, और हालांकि उस समय भी धारा 144 लगी थी, लेकिन मैं राजस्थान आदिवासी संघ मावली तहसील का अध्यक्ष होने के नाते, वर्तमान जिला परिषद सदस्य होने के नाते कांग्रेस पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ मैं। पर मेरा मानना ये है कि अभी राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और मेरा मानना ये है कि मैं पार्टी मतलब सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कन्यालाल हत्याकांड में उन्होंने इतनी हेल्प करी तो हमारे बेल समाज की जो बेटी हमारी पूजा बिल के साथ में ऐसा अत्याचार हुआ तो सरकार के कोई पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी क्यों नहीं आए और सरकार खुद मतलब डिसीजन क्यों नहीं लिया। और इतना समय निकल गया, 15 दिन हो गए हैं, तो 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी आकर के उनकी कोई नहीं पूछा। और रही बात प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जो हेल्प है, जो फैसले लगाकर अभी तक आज तक पुलिस प्रशासन का अच्छा रहा है। इस क्षेत्र के मावली थाना जो अधिकारी लग रहे हैं उनका पूरा स्टाफ वगैरह, उन्होंने मतलब इसमें अच्छा सहयोग किया है। मेरा मानना यह है कि मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहूँगा कि कन्यालाल हत्याकांड में 2 करोड़ रुपया सहायता राशि गवर्नमेंट दे सकती है, तो हमारी समाज की पूजा बिल की बेटी को 2 करोड़ रुपए वो क्यों नहीं दे सकते। शांतिलाल जी, आप कांग्रेस पार्टी के जिला परिषद सदस्य भी हो। भाजपा, दोनों पार्टियों का अगर कंपैरिजन करें तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आ चुके हैं सांत्वना देने, आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी आ रही है, लेकिन कांग्रेस से ऐसा कोई बड़ा नेता अब तक कहीं इस मावली क्षेत्र में देखा नहीं गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? इसीलिए मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी पार्टी आज राजस्थान में सरकार होते हुए मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते यदि कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आ रहा है तो मुझे कहीं न कहीं यूँ लग रहा है कि मुझे कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और मेरा मानना यह है कि आज हमने जो ज्ञापन दिया है यहाँ पे, सर्व समाज के लोग और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सरपंचगण और सभी लोगों को सर्व समाज का अच्छा सहयोग रहा और मेरी समाज के लिए सर्व समाज से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज पूजा बिल के लिए सर्व समाज खड़ी रही। मुझे बड़ी खुशी की बात है, मुझे बड़ा गर्व है कि आज ये पूरी सर्व समाज इस बेटी के लिए खड़ी रही, न्याय के लिए, और न्याय की गुहार करी। और मेरा मानना यह है कि मैं खुद यूँ कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट से मेरा निवेदन है कि पूजा बिल के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए। और कलेक्टर साहब ने 5 बीघा ज़मीन अलॉट करने की बात भी करी है और कलेक्टर साहब ने अच्छा करा है। उन्होंने कहा है कि भाई उसका जो परिवार के अंदर से एक बच्चे को सरकारी नौकरी देने की बात भी करी है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस यूँ हो रही है कि आज कांग्रेस पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं वर्तमान 13 पंचायत से जिला परिषद सदस्य हूँ, तो मेरी पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ क्यों नहीं आए। आपने वहाँ पार्टी से इस्तीफा देने की भी बात की थी, उस पर क्या कहना आपका? पार्टी इस्तीफा देने की बात यह है कि यदि
सामने वाले को सज़ा नहीं मिलती है और उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है और हमारी समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो पार्टी से मेरे क्या लेना देना। मेरी समाज है, मेरी समाज ने बनाया मेरे को, कितने समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया है और मैं वोट से जीता हूँ। हालांकि मेरी क्षेत्र में नहीं होते हुए भी मैं अलग क्षेत्र से चुनाव लड़ा, हालांकि मेरा खुद का वोट भी नहीं था। लगातार 15 साल से बीजेपी के खाता की सीट थी, वो सीट हमने निकाली है। तो पार्टी को कहीं ना कहीं तो सोचना चाहिए कि भाई एक एसटी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, जिला परिषद सदस्य हूँ, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि भाई पार्टी के कोई बड़े पदाधिकारी आवे और इनकी मौका मुआयना करे और परिवार से मिले। इस मामले पर कुल मिलाकर आपकी नाराज़गी ये भी है कि न तो इनको परिवार को आर्थिक तौर पे जो सहायता मिलनी चाहिए वो ना मिली, न ही कोई प्रदेश का कोई बड़ा नेता इनसे मिलने आया। सही बात है, इसमें क्या है, हकीकत है। मैं दिल से कह रहा हूँ कि पार्टी कोई नहीं रखता है, इंसान के लिए सब कुछ है। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, ठीक है। यदि उचित मुआवजा नहीं दिया गया और उनको फांसी की सज़ा और जो भी गवर्नमेंट ने सही नियम के अनुसार उनको सज़ा नहीं दी तो मैं मेरा पद इस्तीफा दे दूंगा, मैं मेरा पद छोड़ दूंगा कांग्रेस पार्टी से। आपके वहाँ धरना प्रदर्शन के बाद में जब आप वहाँ ज्ञापन दे रहे थे, उसके बाद में कुछ लोगों ने, कुछ समाज संकट को जो बोलते हैं कि उन्होंने वहाँ एक पुलिस के साथ धक्का मुक्की करी और कुछ पथराव भी कर दिए, तो उसके बाद में पुलिस को कहीं कहीं हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा, उनको भगाना पड़ा। तो ये कहाँ के लोग थे, बाहर के थे या ये वास्तविक बात यह है कि ये कोई कुछ लोग चित्तौड़ के हैं और वो लोग यहाँ आ गए और हमारे बीच में आकर के हमारी समाज के लोगों को भड़काया और भड़काऊ भाषण दे करके और फिर उन्होंने रोड जाम किया। और हालांकि मैं खुद गया, मैंने उनको बोला, सीआई साहब भी और पुलिस प्रशासन साथ में था, मैंने सभी को समझाया, मैंने कहा ऐसा मत करो, धारा 144 लगी हुई है, प्रशासन अपने साथ में है, आप गलत काम मत करो। यदि आप चलो तो अंदर ज्ञापन लेके आए हो तो चलो आप एसडीएम साहब को ज्ञापन दे देते हैं। मावली के किसी स्थानीय कोई सरपंच का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो लोगों को भड़का के और उपद्रव करने की चेतावनी करने की कोशिश। देखो सर, ये हकीकत की बात है, कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लोगों को भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को भ्रमित करके कानून का उल्लंघन करते हैं, मैं उनसे खिलाफ हूँ। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए साहब। जो मतलब प्रशासन का काम कर रहा है और करते हुए भी भड़काऊ भाषण दे करके लोगों को डिस्टर्ब करके, गुमराह करके, मतलब लोगों को गलत दिशा में ले जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ आदिवासी जो समाज संघ है उनका मावली तहसील के अध्यक्ष सुनीलाल जी बिल, और धन्यवाद।